तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है शिंजुकू इंसिडेंट। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10। तो चलिए मैं जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर देता हूँ। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ आदमियों को देखते हैं जो कि चाइना से भागकर जापान में आए होते हैं और तभी यहाँ पर एक जापानीज पुलिस वाले ने इन सब लोगों को यहाँ पर देख लिया था और जैसे ही उनमें से एक आदमी ने पुलिस वाले को देखा तो उसने अपना चाकू निकाल लिया और उस पुलिस वाले को वहीं पर जान से मार देता है और ये सभी लोग इलीगल तरीके से जापान में घुस जाते हैं। और तभी उसमें से हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम निक होता है और क्योंकि उसके पास यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो वो यहाँ के एक घर से कुछ कपड़े और जूतों को चुरा लेता है क्योंकि वो इलीगली पानी के रास्ते से जापान में आया था। और तभी वो यहाँ पर अपने एक दोस्त को ढूंढने लग जाता है जो कि उसका एक चाइनीज दोस्त है जो कि उससे पहले जापान में आया था। और जब निक उस शहर में अपने दोस्त को ढूंढ रहा था तो उसका पूरा ध्यान पुलिस वालों से बचने में ही था, कहीं पुलिस वाले उसे पकड़ ना ले। इसके बाद हमें निक का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो चाइना में एक ट्रैक्टर को चलाया करता था और वैसे तो वहाँ पर निक काफी ज्यादा खुश रहता था, लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम यूको था और वो जापान में जाकर बहुत सारे पैसे कमाना चाहती थी और वो निक से वादा करती है कि जब वो जापान में बहुत सारे पैसे कमा लेगी तब वो उसके पास चाइना वापस आ जाएगी और निक भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन अब काफी वक्त बीत जाता है जिससे कि यूको अभी तक जापान वापस नहीं लौटी थी और यहाँ पर जब निक को पता चलता है कि यूको जापान में अपनी आंटी के साथ रहती थी लेकिन अब उसकी आंटी की डेथ हो चुकी है और अब यूको का जापान में कुछ भी अता पता नहीं है, जिससे कि निक काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत फैसला करता है कि वो अब जापान जाकर यूको को ढूंढेगा और चाइना वापस लाएगा। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है और जहाँ पर निक को फाइनली उसके दोस्त का घर मिल जाता है और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जे एक रेंट के घर में रहता था और वो 15 से 20 लोगों के साथ एक ही कमरे में रहता था क्योंकि ये सब भी चाइना से इलीगल जापान में आए होते हैं। और यहाँ पर निक काफी भूखा होता है क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया होता है। तो वो जैसे ही खाने को देखता है तो वो तुरंत उस खाने को पर टूट पड़ता है, जिसके बाद जे निक को पब्लिक बाथरूम में ले जाता है। लेकिन वहाँ पर याकुजा गैंग्स के कुछ मेंबर्स पहले से ही नहा रहे होते हैं और उनका लीडर इनसे कहता है कि तुम सारे चाइनीज लोग यहाँ पर ही क्यों मरने आते हो। ये सुनकर जे और निक काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर निक ने जे को बताया कि वो यहाँ पर यूको को ढूंढने के लिए आया है। तब यहाँ पर जे उसे कहता है कि अगर तुम्हें उसे ढूंढना है तो उससे पहले तुमको यहाँ पे कोई काम ढूंढना पड़ेगा। और इसके बाद ये दोनों काम ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और फिर इन्हें एक आदमी मिलता है जिसने इनसे कुछ पैसे लेकर उनको एक कूड़ा उठाने की जॉब दिलवाई थी। और अगली सुबह हम देखते हैं कि जे और निक दोनों ही कचरा घर में कूड़ा उठा रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर निक देखता है कि टाई नाम के आदमी के ऊपर काफी ज्यादा कूड़ा गिरने वाला होता है और तभी उसी समय पर वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। लेकिन समय रहते निक और जे ने उस आदमी को उस कूड़े से बाहर निकाल कर उसकी जान बचा ली थी और अपनी जान बचाने की खुशी में उस टाई नाम के आदमी ने निक और जे को कुछ कार्ड्स दिए जिससे वो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते थे। तभी दूसरी तरफ हमें जापान के सबसे बड़े याकुजा चीफ के फ्यूनरल को दिखाया जाता है जहाँ पर याकुजा के सभी मेंबर्स आए होते हैं और याकुजा चीफ के मरने के बाद अब नया चीफ मारागुची नाम के एक आदमी को बनाया जाता है और मारागुची का जूनियर होता है इगुची और इसमें सबसे कम वोट मिले होते हैं टोकागावा को और इसीलिए वो बीच फ्यूनरल में ही वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। और उसके बाद हम इंस्पेक्टर केटानो को देखते हैं जिन्हें इलीगल चाइनीज लोगों को पकड़ने का काम मिला होता है और यहाँ हम देखते हैं कि निक और बाकी लोग एक टनल के अंदर काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इन सभी लोगों को घेर लेती है और तभी यहाँ पर पुलिस वालों ने सभी लोगों को लाइन से खड़ा किया और एक ट्रांसलेटर को बुलाया। लेकिन इस ट्रांसलेटर की चाइनीज तो बिल्कुल मेरी इंग्लिश जैसी थी। तभी इंस्पेक्टर को खुद अपनी टूटी फूटी चाइनीज में उनसे बात करनी पड़ी। तभी इनमें से एक पुलिस वाले ने एक आदमी को हथकड़ी लगाई तो ये देखकर बाकी सब वहां से भागने लगे और अब पुलिस वालों ने इन सभी का पीछा करना शुरू कर दिया होता है। तभी इंस्पेक्टर एक नाले में गिर जाता है और यहाँ पर उस इंस्पेक्टर को तैरना भी नहीं आता था जिसकी वजह से वो वहाँ पर डूबने लगता है। और जब निक उसको देखता है कि उस इंस्पेक्टर को बिल्कुल भी तैरना नहीं आता है तो वो उसकी जान बचाने के लिए वापस आता है और उसको बचा लेता है। और जब निक देखता है कि इंस्पेक्टर बिल्कुल सेफ है तो वो तेजी से वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर उस इंस्पेक्टर को समझ आता है कि चाइनीज लोग भी बुरे नहीं होते हैं और वो कहता है कि मैं एक दिन तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। और अब अगले दिन जे और निक दोनों एक मार्केट में जाते हैं जहाँ पर निक देखता है कि ये लोग यहाँ पर बड़े ही आराम से चोरी कर रहे होते हैं क्योंकि इनको इस मार्केट में कोई भी रोकने वाला नहीं होता है। तब यहाँ पर जे निक को बताता है कि जापानीज लोग बहुत ही ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसलिए वो यहाँ पर दुकान को खुला छोड़कर ऐसे ही
अपने काम पर चले जाते हैं और दुकान से जिसको जो भी चाहिए वो चीज उठा लो और पैसे रख के चले जाओ। पर जो सामान इन लोगों ने चुराया था वो उसको बेचने के लिए यहीं की चोर बाजार में चले जाते हैं और इन्हें इस सामान के अच्छे खासे दाम मिल जाते हैं। लेकिन जो निक होता है वो काफी ज्यादा ईमानदार होता है और उसे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो इसीलिए इन पैसों में से कोई भी हिस्सा नहीं लेता है और वो चुपचाप एक रेस्टोरेंट में बर्तन मांजने का काम करने लगता है। और तभी एक लड़की उसकी ऐसी हालत देखकर उसको कुछ पैसे देकर चली जाती है और वो लड़की एक बूढ़े आदमी के साथ होती है और वो बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा नशे में था। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आकर उस लड़की को छेड़ने लगते हैं, जिस बीच उस बूढ़े आदमी को काफी ज्यादा चोट आ जाती है। और जब निक ये सब देखता है तो वो अपने सारे बर्तन साइड में रखता है और वहाँ से एक लोहे की रॉड निकालकर उन सभी गुंडों को पीटने लगता है और ये सब देखकर वो सभी गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन उस बूढ़े आदमी को काफी ज्यादा चोट आ जाती है, इसीलिए वो लड़की उस बूढ़े आदमी को वापस से उस बार में लेकर आती है और उसकी मरहम पट्टी करवाती है और हमें पता चलता है कि ये बार इसी लड़की का होता है और इस लड़की का नाम लिली होता है। और यहाँ पर लिली निक को थोड़े और पैसे देती है, लेकिन निक उसके पैसों को नहीं लेता है और जो पैसे उसने पहले दिए थे वो उसको भी वापस दे देता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निक बहुत ही ज्यादा उसूलों वाला आदमी होता है। अभी कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि निक और जे एक साथ एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि उसी रेस्टोरेंट में एक इगुची नाम का एक आदमी आया होता है और उसके साथ उसकी वाइफ भी आई होती है। तो यहाँ पर निक देखता है कि उसकी वाइफ कोई और नहीं बल्कि यूको ही होती है और वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और यहाँ पर यूको भी निक को देख लेती है और यहाँ तक इगुची भी इन दोनों को एक दूसरे को देखते हुए देख लेता है। और अब इगुची घर पहुँचने के बाद अपनी वाइफ से पूछता है कि आखिर वो आदमी कौन था जो कि तुम्हें ऐसे घूर रहा था और तुम भी उसे देख रही थी। तभी यूको उसे बताती है कि वो आदमी मेरे गांव का था। अब यूको को ऐसा देखकर निक का तो दिल ही टूट गया होता है और वो समझ जाता है कि इस दुनिया में ईमानदार लोगों की कोई भी कीमत नहीं है और एक बड़ा आदमी बने बिना वो इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता और इसीलिए अब वो ईमानदारी छोड़कर इलीगल कामों में लग जाता है और चोरी से लेकर गैम्बलिंग मशीन को खराब करके उसे पैसे कमाने तक वो और उसके बंदे इन सभी कामों में लग जाते हैं। और यहाँ पर उसके दोस्त जे को छोड़कर वो सभी लोग यहाँ पर इलीगल काम कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जे को इलीगल काम करने में काफी ज्यादा डर लगता था और इसी वजह से इन सभी लोगों ने जे को अपने इलीगल कामों से दूर रखा। और यहाँ पर जब निक जे से पूछता है कि आखिर वो करना क्या चाहता है, तब यहाँ पर जे निक को बताता है कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है और जहाँ पर वो नॉर्मल सा मूंगफली का ठेला खोलेगा। अब ये जानकर कि जे काफी सीधा साधा काम करना चाहता है तो यहाँ पर निक और उसके सभी साथी जे के लिए मूंगफली का ठेला खरीद कर उसको दे देते हैं और यहाँ पर जे को उस मूंगफली का ठेला मिलने से काफी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि जे काफी ज्यादा सीधा आदमी होता है और वो ईमानदारी से पैसे कमाना चाहता था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यू ईयर वाले दिन निक अपने साथ लिली को लेकर आया होता है, क्योंकि लिली निक की काफी अच्छी दोस्त बन गई थी और यहाँ पर निक भी काफी अच्छा पैसा कमा रहा होता है। और तभी दूसरी तरफ जे को देखते हैं जो कि यहाँ पर लोकल गैंगस्टर की बेटी को बड़े ही प्यार से मूंगफली खिला रहा होता है, लेकिन उस लड़की के पिता ने उसे ये सब करते हुए देख लिया था और वो जे को अपने घर बुलाकर उसे काफी ज्यादा पीटता है। जब ये बात निक को पता चलती है तो वो अपने 2-3 दोस्तों को लेकर लोकल गैंगस्टर से लड़ने के लिए चला जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस गैंगस्टर के साथ काफी ज्यादा आदमी होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर निक के और साथी आ जाते हैं और उन लोगों को जो भी मिलता है वो उससे उन सभी को मारने लगते हैं। लेकिन तभी ये सब देखकर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और अब निक यहाँ पर जल्दी से अपने मूंगफली के ठेले को लेने के लिए निकला, लेकिन तब तक वहाँ पर इंस्पेक्टर आ गया था। लेकिन वो निक को पकड़ने की जगह उसको थैंक यू बोलने लगता है, क्योंकि उस दिन उस सीवर में उसकी जान बचाने के लिए इंस्पेक्टर ने निक के ऊपर से पुलिस का ध्यान भी भटकाया ताकि निक यहाँ से अपने मूंगफली के ठेले को लेकर निकल सके। अब एक दिन हम देखते हैं कि जे ने अपने मूंगफली के ठेले को एक गेमिंग जोन के बाहर खड़ा कर रखा होता है और तभी उसके पास टाई आता है, क्योंकि उसको टॉयलेट जाना था। तो उसने इसी वजह से थोड़ी देर के लिए अपनी गेमिंग सीट पर जे को बैठने के लिए कहा जब तक वो वापस ना आ जाए। और जब जे वहाँ पर थोड़ी देर बैठ गया तब गांव नाम के एक आदमी ने जे के कॉलर को पकड़ लिया और उसने जे के ऊपर इल्जाम लगाए कि उसने मशीन के साथ छेड़खानी की है। तब इसी बात पर जे उससे कहता है कि वो तो यहाँ पर पहली बार आया है और वो तो बाहर मूंगफली बेचने का काम करता है। पर जो गांव नाम का आदमी होता है वो जे की एक भी बात नहीं सुनता है और उसे घसीटते हुए बाहर लेके जाता है। अब वहाँ पर वापस आते टाइम टाई ने उसे देख लिया, तब वो वहाँ से भागते हुए निक के पास आता है और उसको सारी बात बताता है और तभी वो लोग जे को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन उस गाँव नाम के आदमी ने जे के चेहरे पर काफी ज्यादा कट मार दिए होते हैं और
इसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरता है तो उसने उसके हाथ को भी काट दिया था। और जे जो कि इन सब में बहुत ही अच्छा आदमी था, लेकिन उसके साथ बहुत ही बुरा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर निक और सभी लोग पहुँचते हैं तो वो जे के कटे हुए हाथ को वापस मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर गाँव जो इतना बड़ा हरामी था कि जे के कटे हुए हाथ को उसने अपने पैरों से कुचल दिया था और फिर उन लोगों को जे को वहाँ से लेकर भागना पड़ता है। और वो लोग यहाँ पर जे को लेकर अपने घर आते हैं और अगर ये लोग जे को हॉस्पिटल लेके जाते तो उनके ऊपर पुलिस केस बन जाता, क्योंकि ये सभी लोग जापान में इलीगल तरीके से रहते थे। तभी ये लोग यहाँ पर एक डॉक्टर को घर पर ही बुलाते हैं ताकि जे का इलाज हो सके। अब यहाँ पर इलाज के दौरान जे को काफी ज्यादा चिल्लाता हुआ देखकर निक काफी ज्यादा रोने लगता है और वो यहाँ पर जे का बदला लेने के लिए अकेले ही उस क्लब में पहुँच जाता है और वो अपने साथ एक तलवार भी लेकर आया होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि गाँव और इगुची की मीटिंग होने वाली होती है। देखते हैं कि इगुची भी जल्दी से उस मीटिंग के लिए पहुँच जाता है और यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा होता है कि गाँव ने इगुची को मारने की पूरी प्लानिंग कर रखी होती है। और यहाँ पर निक छुप कर गाँव को देख रहा होता है और जहाँ पर गाँव एक चाकू निकाल रहा होता है इगुची को मारने के लिए। और यहाँ पर गाँव ने उस चाकू से इगुची के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन जब गाँव दोबारा इगुची के ऊपर हमला करने वाला होता है तभी वहाँ पर निक बाहर निकल कर आता है और उसके हाथ को काट देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गाँव ने जे के हाथ को काटा होता है। अब ये करने के बाद इगुची और निक दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि इगुची निक को अपने घर लेकर आ जाता है और यहाँ पर निक यूको और उसकी बेटी से मिलता है। और यहाँ पर इगुची निक को एक जॉब ऑफर करता है, लेकिन निक उसके काम के लिए मना कर देता है। तभी अगले दिन इगुची निक के घर पर एक और जॉब के ऑफर को लेकर पहुँच गया और इस काम के लिए निक मान जाता है। लेकिन इस काम के लिए उसकी एक शर्त होती है कि उसे जापान में एक लीगल स्टेटस चाहिए और इसके बदले वो इगुची का काम करेगा। क्योंकि इगुची अपने दुश्मनों को मरवाना चाहता था तो उसने यहाँ पर निक को काफी ज्यादा पैसे दिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि निक अपने काम को बराबर करता है और इसी के चलते पूरे शहर में याकुजा गैंग के बीच दंगे हो जाते हैं और हर तरफ कत्लेआम हो रहा होता है। और यहाँ पर इगुची अपने सारे दुश्मनों को मार कर अकेला यहाँ पर बॉस बन जाता है और अब वादे के मुताबिक शिंजुकू को अब निक संभालेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग पहले निक और उसके आदमियों को कुछ भी नहीं समझते थे वो लोग भी अब निक के सामने झुकने लगे थे। और यहाँ पर जैसे ही निक शिंजुकू को संभालता है वो यहाँ पर सभी इलीगल कामों को बंद कर देता है और फिर वो अपने सभी साथियों से कहता है कि मुझे यहाँ पर फिर से शुरुआत करनी है और मैं यहाँ पर कोई भी इलीगल काम नहीं चाहता, तो हम इसीलिए यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खोलेंगे ताकि पुलिस भी हमें परेशान न कर पाए। और उसके इस फैसले से सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसका दोस्त जे इस सभी से काफी नाखुश होता है, क्योंकि जब से उसका एक हाथ कटा है तब से उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल चुकी है। और अब यहाँ पर निक देखता है कि उसके दोस्त जे की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता है और इसी वजह से जे काफी ज्यादा नाराज दिख रहा होता है। तब यहाँ पर निक जे को संभालने के लिए अपना कुछ एरिया उसे दे देता है ताकि वो अपना बिजनेस कर सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ साल बीत जाते हैं और यहाँ पर जे इगुची के साथ मिलकर सभी इलीगल काम कर रहा होता है और यहाँ पर जे पूरी तरीके से बदल चुका होता है, जहाँ पर वो बिल्कुल साइको बन चुका था और वो सड़कों पर मारपीट करते हुए घूमता है और इलीगल ड्रग्स के काम करता है। लेकिन यहाँ पर निक को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, क्योंकि वो काफी टाइम से उससे नहीं मिला था। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आ जाता है और निक को बताता है कि तुम्हारा दोस्त जे अपने सभी साथियों के साथ इगुची के ड्रग्स के काम में शामिल है। अब ये जानकर कि उसका सबसे अच्छा दोस्त जे इगुची के साथ ड्रग्स के काम करता है तो उसे काफी ज्यादा दुख होता है। और यहाँ पर निक बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अब उसका कोई भी साथी किसी भी गलत काम में हाथ डाले। और यहाँ पर निक इंस्पेक्टर से वादा करता है कि वो अपने सभी साथियों को समझा देगा। और यहाँ पर इंस्पेक्टर ने निक के सामने एक कंडीशन रखी, अगर वो इगुची के खिलाफ सबूत लेकर आता है तो पुलिस उसको छोड़ देगी। और यहाँ पर लिली भी उसे कहती है कि उसे इंस्पेक्टर की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर निक अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसके दोस्त वो दोस्त है जिन्होंने उसे उस टाइम पर खाने और रहने के लिए दिया जब उसके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर निक इंस्पेक्टर के सामने खुद को सरेंडर करने लगता है और बताता है कि मैंने इगुची के कहने पर काफी लोगों को मारा है। अब ये सुनते ही लिली काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और निक को काफी तेज थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि तुम अपना सैक्रिफाइस करके अपने उन दोस्तों को क्यों बचा रहे हो जिन्हें तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। लेकिन अब यहाँ पर निक पूरी तरीके से इंस्पेक्टर के साथ हो गया था और यहाँ पर निक इंस्पेक्टर को लेकर अपने
अपने मेन अड्डे पर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि जे के साथ और भी आदमी मिले थे जो कि ड्रग्स का धंधा कर रहे थे। तभी निक उन सभी को समझाता है कि तुम सभी लोग इस काम को छोड़ दो और हम सब कोई अच्छा सा काम कर सके हैं, और अगर तुम लोग मेरे साथ इकुची के खिलाफ गवाही दोगे तो तुम लोग भी बच जाओगे। लेकिन तभी टाई नाम के एक आदमी ने अपने ही साथी की गर्दन काट दी थी, और ये देखकर कि अब निक का भी यही हाल होने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर खिड़की के बाहर से एक पत्थर आता है और टाई के सर पर लगता है, और तभी देखते ही देखते वहाँ पर पत्थरों की बारिश होने लगती है, और हम देख पाते हैं कि ये काम इगुची के राइट हैंड नाकाजिमा का होता है, और यहाँ पर उसका अलग ही मकसद होता है क्योंकि वो सभी चाइनीज लोगों को जापान से निकालना चाहता था, और इसी वजह से निक और उसके सभी साथियों को वो मारना चाहता था। इसीलिए उसने निक के अड्डे पर अपने पूरे आदमियों के साथ हमला कर दिया, और यहाँ पर इगुची भी उनके साथ ही होता है, और वो जब वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसके ही राइट हैंड ने उसको वहीं पर गोली मार दी थी, और मरते टाइम इगुची ने अपने पास से एक पेन ड्राइव निकाली और निक से कहा कि ये पेन ड्राइव इंस्पेक्टर को दे देना, क्योंकि इस पेन ड्राइव के अंदर याकुजा लोगों के सभी इलीगल कामों की पूरी जानकारी है। और तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और निक वहाँ से घायल हालत में भागता है और अपने दोस्त जे को ढूंढने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उस मार धाड़ में जे की मौत हो चुकी थी, और तभी वो उसकी डेड बॉडी को ढक देता है, और फिर वो यूको को कॉल करके उसको बताता है कि अब इगुची नहीं रहा। और निक यहाँ पर यूको को एक जगह पर बुलाता है, लेकिन यहाँ पर पहले ही दुश्मन गैंग वाले यूको के घर पर पहुँच चुके होते हैं, और वो लोग निक को मारने के लिए अपने कुछ आदमी भेज देते हैं। तभी यहाँ से निक अपनी जान बचाकर भागने लगता है। तभी उन लोगों ने इंस्पेक्टर के आने से पहले निक को काफी ज्यादा घायल कर दिया होता है, और जब नाकाजिमा निक को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आ जाता है और उस नाकाजिमा को गोली मार देता है। और अब यहाँ पर इंस्पेक्टर निक को ढूंढते हुए उसी नाले में पहुँच जाता है जहाँ पर निक ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन यहाँ पर निक अधमरी हालत में पड़ा होता है और इंस्पेक्टर उसकी इस हालत के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। और आखिर में निक वो पेन ड्राइव निकाल कर उस इंस्पेक्टर को दे देता है, जिसके बाद निक की वहीं पर मौत हो जाती है और वो उसी सीवर में बह जाता है, और इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।